बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम सैयद नदीम अफजल आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में स्मॉग का राज है और माहौलियाती आलूदगी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी धुएं के मसाइल हैं, तो ज़ोफ़ुल नफ्स यानी कि सांस का तंग हो जाना, दमे की तकलीफ़ होना, खांसी आना यानी कि फेफड़ों की तकालीफ जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और एलोपैथिक में तो आप जानते हैं कि वो जो है वायरल मेडिसन पे बात करते हैं, एंटी फंगल मेडिसन पे बात करते हैं और एंटीबायोटिक की बात करते हैं। लेकिन ये धुएं के जो मसाइल होते हैं ये ना तो एंटी फंगल होते हैं, ना तो बैक्टीरिया का कोई इशू होता है, ना कोई वायरस का इशू होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ माहौलियाती आलूदगी होती है। इसमें ये होता है कि जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत होती है तो उनको बीमारियां नहीं लगती, और जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है तो उनको जो है बीमारियां लग जाती हैं। तो यही वजह है कि सांस के मसाइल जो हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एलोपैथिक में जो है बहुत ज़्यादा ही मसला बन जाता है। तो ये जो मैं नुस्खा लेकर आया हूँ दमे के लिए, खांसी के लिए, फेफड़ों की कमज़ोरी के लिए, अलगर्ज के फेफड़ों के कोई भी मसाइल हों तो उसके लिए जो है लाजवाब और बेहतरीन नुस्खा है, ज़बरदस्त नुस्खा है। नुस्खे के जो है कापी पेंसिल से इसको जो है लिख लें, क्योंकि नुस्खा थोड़ा लंबा है। या आप लिखना नहीं चाहते तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, तो तब भी कुछ न कुछ याद दहानी हो जाती है। गारी क्यून आपने लेना है 30 ग्राम, तरबद 20 ग्राम, शहम खिंतल 10 ग्राम, फ्रासियून जो है इसमें जाती है 10 ग्राम, अनजरोत 10 ग्राम, असल अलसोस 10 ग्राम, बिनफ्शा 10 ग्राम, बादियान 10 ग्राम, जोफ़ा खुश्क 10 ग्राम, ज़ार वंद मदहरज इसको गिरद नली भी कहते हैं, ये आपने लेनी है 5 ग्राम। और खसांदा अंजीर हस्ब ज़रूरत लेनी है। खसांदा अंजीर से मुराद ये है कि आपने 2 छटाक अंजीर लेना है और उसको जो है अच्छी तरह यानी कि आधे किलो पानी में जो है उबालना है। जब 1 पाव या 3 छटाक बाकी रह जाएं तो उतार लेना है और किसी कपड़े से या बारीक छलनी से छान लेना है। ये आपका खसांदा तैयार हो जाएगा। बाकी इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ़ करना है। सफ़ूफ़ कर लेने के बाद ये खसांदा जो है इसमें डाल देना है। जब आप डाल देंगे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसको आपने धूप पे सुखाना है। धूप पे सुखाने के बाद जो है इसका पाउडर बना लें, फिर आपका बेहतरीन सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा। खुराक जो है इसकी 3 से 5 ग्राम है, यानी कि हम 3 ग्राम इसको रोज़ाना डिवाइड कर लें। 1-1 ग्राम आपने रोज़ाना देनी है या चौथाई चमची बनेगी, सिर्फ रात को सोते वक्त दें। तो फेफड़ों की कोई भी तकलीफ़ हो, खुदा न खास्ता अगर लंग कैंसर भी हो तो उसके लिए भी ये लाजवाब चीज़ है। नुस्खा बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल पे पहली मरतबा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठाते रहें। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।